के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते। बिहार असेंबली इंतखाबात को लेकर सियासी पार्टियों की सियासत अपने शबाब पर है। अब तक सीटों का तालमेल नहीं होने से अजीम इत्तेहाद की पार्टियों के दरमियान रस्साकशी जारी है। आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा को वजीर आला के नाम से प्रोजेक्ट करने की वकालत कर रही है। वहीं विकासशील इंसाफ पार्टी मुकेश साहनी को नायब वजीर आला बनाने की बात कर रही है। उधर आरजेडी ने वाजे कर दिया है कि वजीर आला के लिए तेजस्वी यादव के नाम पर इत्तेफाक हो गया है। दूसरी जानिब एनडीए की कमान को पूरी तरह से वजीर आला नीतीश कुमार ने संभाल रखा है। नीतीश कुमार ने कल शाम जेडीयू दफ्तर में पार्टी कारकुनों से मुलाकात करके फीडबैक ले चुकी है और आज भी वजीर आला जेडीयू दफ्तर में इंतखाबी तैयारियों का जायजा लेंगे। नीतीश कुमार इंतखाबी तैयारियों को लेकर खुद मैदान में उतर गए हैं। वहीं पटना की सड़कों पर एनडीए के नए पोस्टर में वजीर आजम और वजीर आला की तस्वीर लगाई गई है। एनडीए की क़यादत वजीर आला करेंगे, लेकिन बीजेपी पीएम मोदी की करिश्माई शख्सियत से भी फायदा हासिल करने की कोशिश में मसरूफ है। महफूज आलम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महफूज, बिहार इंतखाबात पर सबकी निगाहें तो टिकी हुई हैं, लेकिन अगर हम पार्टियों की बात करें, एनडीए की तस्वीरें तो कहीं किसी हद तक साफ होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन अजीम इत्तेहाद का कोई मसला या मामला बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अभी तक रस्साकशी ही चल रही है। देखिए सना, अजीम इत्तेहाद के साथ जो है अभी भी मसला खड़ा हो गया है। सीटों का तालमेल अब तक नहीं होना अपने आप सारे सवालों को खड़ा करता है। और अजीम इत्तेहाद में जो पार्टियां शामिल हैं, आरएलएसपी और वीआईपी पार्टी, सब पार्टियों के अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और जाहिर है एक प्रेशर की पॉलिटिक्स भी हो रही है। आरएलएसपी ने और आरएलएसपी के लोगों ने ये मांग कहा के पास तजर्बा है और उन्हीं को वजीर आला के नाम से प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए। यानी कि आप समझिए कि वजीर आला तक के नाम को लेकर जो है सियासत हो रही है। यानी ये भी तय नहीं है अजीम इत्तेहाद में कि कौन वजीर आला होगा, जबकि अजीम इत्तेहाद में तमाम पार्टियां शामिल है। हालांकि आरजेडी के लीडर जो है अपनी पार्टी का बचाव हुए उन्होंने वाजे किया है कि तेजस्वी यादव पे इत्तेफाक हो गया है और तेजस्वी यादव ही वजीर आला होंगे। तो ये कहा जा सकता है कि अजीम इत्तेहाद में जो पार्टियां शामिल है वो प्रेशर पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं ये लोग, ताकि ज्यादा से ज्यादा सीट इनके हिस्से में आए और ज्यादा से ज्यादा इनके उम्मीदवार जो है इंतखाबी मैदान में आए। वहीं एनडीए की तरफ से भी इंतखाबी तैयारियां अपने शबाब पर है। हालांकि एनडीए ने क्या लगता है कि अजीम इत्तेहाद में जो इत्तेहादी पार्टियां होने वाली हैं वो कहीं ना कहीं एलजेपी से सीख ले रही हैं, जिस तरह से एलजेपी भी दबाव बना रही थी? देखिए सना, बिहार में ये हमेशा ऐसा होता है, तमाम जब भी बिहार में हमेशा ऐसा होता है जब भी इंतखाबात का वक्त हो, इत्तेहादी पार्टियां अपने लीडर को आगे करके प्रेशर पॉलिटिक्स करती हैं ताकि सीट शेयरिंग में ज्यादा हिस्सा लिया जा सके। अजीम इत्तेहाद में अब तक सीटों का तालमेल नहीं हुआ है और अजीम इत्तेहाद की जो बड़ी पार्टी है आरजेडी के ऊपर ही तमाम पार्टियों की नजर है, निगाहें टिकी हुई है कि सीट के तालमेल में कौन सी पार्टी कितने सीट पर लड़ेगी, इस बात को वादे किया जाए। इसलिए भी कि बिहार इंतखाब में अब ज्यादा वक्त नहीं है और अभी तक सीटों को तय नहीं करना छोटी पार्टी और इत्तेहादी पार्टियों के लिए एक मुसीबत भी खड़ा हो गया है उनके सामने में कि अगर सीट मिलता है या जितनी भी सीटें जो है उनके हिस्से में आता है तो वो अपनी तैयारी जो है इंतखाबी हल्के में करना शुरू कर देंगे। लेकिन अब तक जो है ये सिलसिला बन नहीं पा रहा। नतीजे के तौर पर ये एक दबाव भी दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द जितना भी जल्दी मुमकिन हो सके सीटों का तालमेल कर लिया जाए और जिसको जितनी सीटें दी जानी है वो सीट मिल जाए ताकि जो उम्मीदवार हैं वो अपने इंतखाबी हलके में तैयारी शुरू कर सकें। तो ये भी एक मसला है अजीम इत्तेहाद के साथ में। इस वजह से भी इत्तेहादी पार्टियों के सुप्रीमो की तरफ से भी ये प्रेशर दिया जा रहा है और इत्तेहादी पार्टियों के सुप्रीमो भी परेशान है। यानी ये सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि सियासत के लिए ये कोई नई बात नहीं है। बेहद शुक्रिया महफूज आलम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से जानकारी फराहम